नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रदेश प्रभारी, आज आपके समक्ष असम के शहर गुवाहाटी से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा आपको याद होगा कि यही सरकार है, आज की भाजपा सरकार, जिसने 2014 के इलेक्शन के पहले ये बहुत ज़ोर शोर से प्रोपेगेंडा किया था और उनके शब्द हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है मित्रों, दोस्तों, साथियों, कि भाजपा सरकार या फिर कहें मोदी सरकार को आपके और मेरे महंगाई और हमारी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, जो हमारी देश की जो महिलाएं हैं, किस मेहनत से, किस खून पसीना एक करके वो अपने परिवारों के बजट को संभालती हैं, घर के खर्चों को मैनेज करती हैं, मगर इस सरकार को उनके किसी भी परेशानी से, किसी भी स्ट्रगल से कोई सरोकार नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि ये सरकार सिर्फ अपने हितों के लिए, अपने व्यापारी दोस्तों के हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निज स्वार्थ के लिए और सत्ता के लालच के लिए ही सिर्फ जो कुछ भी कर रही है वो कर रही है। इसको ना तो बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी दिखती है, इसको ना तो युवाओं की पीड़ा परेशानी दिखती है, इसको ना तो किसानों का अनशन और किसानों की पीड़ा दिखती है, ना ही इसको घर के जो लोग हैं जो अपने घरों को इतनी मशक्क़त से, अपनी मुश्किलों से चलाते हैं, ये स्ट्रगल, ये दुविधाएं इस सरकार को नहीं दिखती हैं। इस सरकार को सिर्फ दिखती है तो वो आपका वोट है, जो वो कुछ भी करके आपको बहला फुसला के, आपको बांट के, हिंदू मुस्लिम करके, वो उस वोट के होड़ में लगी हुई है, मगर हमारे निज जीवन से, हमारे निज जो हमारी ज़रूरतें हैं, उससे इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए मैं एएफ प्रसाद भारतीय अपने और अपनी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से आपके समक्ष जनता की उस आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ, जनता की उस आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ पर वो ये आह्वान कर रही है कि हर महीने के 25 तारीख को हम अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ना डलाएं। जनता की मांग है। बहुत से पेट्रोल पंप के जो विक्रेता हैं, पेट्रोल और डीजल के विक्रेता हैं, उन्होंने भी इस जनता की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने अपने पेट्रोल पंप को 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को बंद रखने का निर्णय भी लिया है। और हम इस लड़ाई में, इस स्ट्रगल में हम देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के जो बेरोजगार लोग हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को हम और ज़्यादा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहते हैं। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी आह्वान करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि 25 तारीख, इस महीने की 25 तारीख को आप देश की जनता के साथ में सहमत हों, सहयोग करें और अपनी गाड़ी में ईंधन ना डलाएं। क्योंकि मित्रों, यही एक तरीका है जिससे इस सरकार को हम अपनी बातों को सुना सकते हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 150% के आसपास ईंधन के ऊपर में सरकार है जो कर लगाती है, और अभी ही इसी महीने में
कि पिछले कुछ दिनों में जब वो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें इस बात की मांग उठी थी जनता के द्वारा कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, ताकि उसमें भी किसी तरीके से सरकार जो है वो देश की जनता से पैसे जो है वो ऐंठ ना सके। एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, मगर उस कारण को भी सरकार ने पूरी तरीके से खारिज किया है। और इसके चलते आए दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों से, बढ़ती कीमत से आम जनता पर जो बुरा असर पड़ रहा है, व्यापारियों को, और जो हम जैसे लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, आम सदस्य हैं, उन सबों को महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। तो आइए एकजुट होते हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही मजबूती से, बहुत ही स्पष्ट साफ तरीके से, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मांगों को आपके सामने रखने से पीछे नहीं हटेंगे। और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस गूंगी बहरी सरकार के सामने इस बात को रखता हूं कि आपको पेट्रोल और डीजल की दामों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा महंगाई जो है वो चरम सीमा तक पार कर जाएगी, चरम सीमा को लांघ जाएगी, और हमारे जो जितने भी रोजगार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन पर जो असर पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है, वो एक बहुत ही बुरा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। तो धन्यवाद देता हूं आपके समय के लिए। आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष आपकी बातों को रखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।